यहाँ से शुरू हो रहा है, किसी का पुराना एनसीईआरटी होगा तो फ्रंट उसका ये वाला होगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ ही जाएगा आप लोगों को। चैप्टर बहुत वीवीआई है, जैसे मेडिकल में 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है जी, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन में सबसे, अभी जो लड़का हमने जिससे बात कर रहे थे वो बता रहा था कि मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन पढ़ा दीजिएगा, वही मेन है। आप लोग को भी मकसद है इस पेज तक पहुंचने का, ये पेज आपको मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ये ज्यादा मायने रखता है आप लोग को मेडिकल में पूछने का जी, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर के अंदर में, ये पेज सबसे ज्यादा आएगा, जब आएगा तो बता दिया जाएगा। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन में थे जी, ठीक है। हम बता रहे थे तुम लोगों को क्या कि हम लोगों में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक टॉपिक है आएगा। आप लोग जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़िएगा ना, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो इसके अंदर में हम लोगों को 7 चैप्टर सुनने को मिलता है, ठीक है। 7 चैप्टर होगा, और 7 चैप्टर में से आपको, है ना, आपको जो शुरुआत का 5 चैप्टर, मतलब चैप्टर 16, 17, 18, 19, 20, ये इतना जो चैप्टर देख रहे हो, ये एक्चुअल में आपको क्या सर, आपको लाइफ प्रोसेस का पहला चैप्टर है, 10th का लाइफ प्रोसेस है। और हम आपको उसमें भी समझाए हुए, 10th में भी आपको बताए हुए थे, 10th वाले के लिए बोला है कि लाइफ प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है, कंट्रोल एंड, है ना, कंट्रोल बाय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है, ठीक है। अगर आप 11th में इसको देखना चाह रहे हो, यह 11th में 21वां चैप्टर और 22वां चैप्टर के नाम से पीवीआई है। हम आपको अभी 22 पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ से ले जाएंगे चैप्टर 16 से आपको ले जाएंगे 20 तक, है ना, ये भी आप देख लीजिएगा। पर अभी हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में दूसरा चैप्टर देख रहे हैं, ठीक है, 22वां चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए सीधा सीधी शब्दों में समझाया जाए तो हमारे शरीर को 2 तरीके से कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। एक तरीका क्या है, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल, और दूसरा तरीका क्या है, हार्मोनल कंट्रोल। अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल का हिंदी से तो तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, सर बोलेंगे इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होगा, पर हार्मोनल कंट्रोल का क्या मतलब होता है, भाई केमिकल निकलेगा, केमिकल से हम लोग कंट्रोल करेंगे अपने आप को, ठीक है। जब अपने आप को कंट्रोल करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, केमिकल कंट्रोल के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। कोई भी आपसे पूछ देगा हम लोगों में कितने तरह का कंट्रोल देखने को मिलता है, तो 2 तरह का कंट्रोल होता है ना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2 तरह का होगा, एक इलेक्ट्रिकल, इससे पिछला जो चैप्टर है ना वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, वेट कीजिए, वो भी कभी ना कभी पढ़ाएंगे हम आपको इसी साल में। और ये हो जाएगा सर आपको केमिकल कंट्रोल, हम लोग केमिकल कंट्रोल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। वह केमिकल जो हम लोगों को कंट्रोल करता है उसका नाम क्या सर, आपको हार्मोन के नाम से बुलाते हैं। अब तुम्हारे अंदर बहुत सारा सवाल उठ रहा होगा कि हार्मोन कैसे कहते हैं सर, इसका डेफिनेशन हम आप लोगों को समझाएंगे, डेफिनेशन के बाद इसका ओरिजिन समझाएंगे, कहाँ से जन्म लेता है ये हार्मोन, कहाँ से पैदा लेते हैं उसको जानेंगे। जब हार्मोन समझ में आ जाएगा, ओरिजिन समझ में आ जाएगा, तो सर 1 by 1, है ना, 1 by 1 हम आपको हार्मोन और ओरिजिन दोनों का बात करेंगे, है ना। आपको हार्मोन, है ना जी, आपको नहीं की 1 by 1, है ना, 1 by 1 आपको करके हम लोग, है ना, सारे आपको, और हार्मोन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन सबको जानेंगे, वो सारे ऑर्गन जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं उस सबको जानेंगे, यही सब समझना है, ठीक है। तुमको अगर कोई नया स्टूडेंट रहेगा ना, या 10th का स्टूडेंट को हमको समझाना रहेगा, तो हम यही कहेंगे भाई हमारे अंदर में बहुत जगह पे एक चेक पॉइंट सब लगा हुआ है, या आप नाका कहते हैं ना, नाका 6 हुआ या थाना हुआ है, जो हमारे अंदर में जगह जगह थाना, जो छोटे छोटे चीजों करना। देखो अपने देश को कौन चलाता है, गृह मंत्रालय चलाया, गृह मंत्रालय मतलब कि एक होम मिनिस्ट्री होता है जो पूरा आपको नहीं की सिक्योरिटी को देखता है, मतलब पूरा आपके यहाँ कोई चोर उड़ नहीं उसको, तो होम मिनिस्टर दिल्ली से यहाँ थोड़े कंट्रोल करेगा, वो वहां से मैसेज भेजता है। और यहाँ पे दरभंगा में जो एसपी है वो कंट्रोल करता है। क्या एसपी हर जगह बवाएगा? दरभंगा भी अपने आप में बड़ा शहर है या अपना बड़ा जिला है, तो उसको कंट्रोल के लिए वो जगह जगह पे नाका बनाता है, ठीक है, नाका 6, नाका 5 या थाना बनाता है और उससे कंट्रोल करता है। नजीब, अब तुम जानते हो अपने देश का पुलिस सिस्टम बहुत कमजोर टाइप करता है, कोई भी पेपर वर्क होगा ना लंबा लगा देगा जी, ठीक है, 6 महीना साल भर लगा देगा जी, ठीक है, और धीरे धीरे काम होता है जी, ठीक है, कितनों कोशिश कर लो पेपर वर्क धीरे होता है, लेकिन पेपर वर्क। आवाज नहीं आ रहा है ना। ये बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे थे हम अभी आपको हम लोग, है ना। अब बेसिक इंट्रोडक्शन में हम आपको ये बताएं कि आपके शरीर को कंट्रोल करने के लिए 2 तरह का इलेक्ट्रिक पल्स चलता है, एक केमिकल आपको इंपल्स चलता है। पहला पैराग्राफ जो पढ़िएगा ना, पहला पैराग्राफ में आपको दोनों में अंतर बताया, यही हम आपको भी समझाना चाहते हैं
कि पहला पैराग्राफ जो एनसीईआरटी का पढ़िएगा उसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैसे काम करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो तरह का है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो देखते हैं, कोऑर्डिनेशन ये दो तरह का होगा। एक होगा इलेक्ट्रिक इंपल्स होगा, जो इससे पहले वाला चैप्टर में पढ़ना था, चैप्टर 21 में पढ़ाएंगे। इसका कोई जरूरत नहीं है आपको चैप्टर इसमें, और अगला चैप्टर में चैप्टर 22 में इसका कोई यूज नहीं है खास। जो पढ़ना है वो आपको इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ना है, जो हम बाद में पढ़ाएंगे आपको। इसमें हम लोग को पढ़ना है केमिकल इंपल्स। केमिकल इंपल्स मैंने झटका होता है ना, कि आपको कम्युनिकेट करने के लिए आप सिग्नल भेजते हैं, यहाँ पे आपको केमिकल इंपल्स है ना। अब इस दोनों में आपको अंतर बताएं। देखिए आप लोग को जब हम अंतर बताएंगे ना, तो इसके बाद ये तुम नहीं कहोगे कि सर ये अच्छा है ये खराब है, दोनों अच्छा है। जान लो जिंदा रहने के लिए दोनों इंपल्स का होना जरूरी है। कोई कहेगा कि हमको इस इंपल्स से काम हो जाएगा इसको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। बोथ काइंड्स ऑफ इंपल्स वर्क एज सिंक्रोनाइज या मतलब दोनों एक दूसरे से सिंक्रोनाइज होते हैं, एक दूसरे से तालमेल बिठाए रहते हैं, दोनों मिलकर काम करता है। मतलब अपने देश को चलाने के लिए है ना जी, डीएम की भी आवश्यकता पड़ेगी और एसपी की भी, अपने जिला को चलाने के लिए एसपी डीएम दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। वही बात आप मान लीजिए डीएम को मान लीजिए इलेक्ट्रिक इंपल्स और एसपी को मान लीजिए केमिकल इंपल्स, दोनों का एक ही वैल्यू है जी। समझा जी। आप लोग जब देखिएगा आईपीएस आईएएस में कोई अंतर नहीं होता है, मात्र एक कैप का अंतर होता है। आईएएस जो है ना बिना ड्रेस का रह सकता है, पर आपको ये जो देखते हैं एसपी जिसको एसएसपी बोलते हैं, कि आईपीएस जो होता है वो आपको नहीं कि ड्रेस में रहेगा। दोनों का एक वैलेंस है जी, बस एक सा अंतर है जी, ठीक है। अगर कोई आईपीएस अगर कैप पहन लेगा ना, फुल ड्रेस पहन लेगा ना, तो जूनियर हो जाएगा। अब फुल ड्रेस नहीं पहनेगा, मतलब कोई एसपी है अब वो टोपी नहीं लगाएगा, तो वो जूनियर माना जाएगा जी, सॉरी सीनियर माना जाएगा। जैसे वो कैप लगा लिया जूनियर हो जाएगा। दिमाग लगा रहा है। कभी देखना तुम जब डीएम और एसपी एक साथ मीटिंग में बैठेगा ना, तो कभी भी देखना वो एसपी जो है ना कैप नहीं पहनेगा जी, ठीक है। दिमाग लगा रहे हो क्या बोलना चाहे। एसपी अगर कैप पहन लेता है ना, तो उसको है ना सलूट मारना पड़ेगा डीएम को। अगर वो कैप नहीं पहनता तो डीएम को सलूट नहीं मार सकता वो, ऐसा नियम है अपने देश में, है ना। एसपी सॉरी आईएएस और आईपीएस दोनों एक ही कैटेगरी में आता है, पर आईपीएस थोड़ा जूनियर है ना, और आईएएस क्या है थोड़ा सीनियर है जी, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ लिखा ड्रेस स्टाइल के आधार पे, ड्रेस के आधार पे, बाकी इसका रैंक वही है जी। आई बात को लगा पूछे आईएएस से आईपीएस बन सकता है, आईपीएस आईएएस नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आईएएस एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, आईपीएस एक अलग डिपार्टमेंट हो गया। तो वही बात यहाँ पे भी है, इलेक्ट्रिक इंपल्स और केमिकल इंपल्स में थोड़ा बहुत अंतर लगेगा तुमको, है ना। वो अंतर को तुम आप है ना मिल के कहोगे काम करने के लिए, ठीक है। देखिए शुरू करते हैं, ज्यादा नहीं कंफ्यूजन देंगे, ठीक है। आपको हम बताना चाह रहे हैं कि आपके शरीर को कंट्रोल करने के लिए ये दो तरीका है। आपके शरीर में जगह जगह एक खास तरह का सेल पाया जाता है, उस सेल का नाम क्या है, न्यूरॉन। हमारे शरीर में क्या देखते हैं, एक खास तरह का सेल होता है जिसका नाम क्या है, न्यूरॉन। न्यूरॉन अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑर्गन होगा, यहाँ पे कोई ऑर्गन है, तो उस ऑर्गन को कंट्रोल करने के लिए दो तरीका इस्तेमाल कर सकता है। या तो इलेक्ट्रिसिटी भेजेगा इलेक्ट्रिसिटी से, या नहीं तो सर कोई केमिकल निकालेगा। यहाँ पे न्यूरॉन होता है हम लोग के पास, न्यूरॉन का काम क्या, केमिकल निकाल करके कंट्रोल करो, या नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी से कंट्रोल कर लो। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी बहुत फास्ट होगा ना जी, वो तो लाइट के स्पीड से चलता है इलेक्ट्रिसिटी। ये बात तुम लोग को पहले पता था ना कि हमारे शरीर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी है ना कम्युनिकेट करने में मदद करता है जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक इंपल्स कैसे कंट्रोल करता है, कंट्रोल है ना, कंट्रोल बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ये क्या करता है, उसी जगह पे ये केमिकल इंपल्स निकालता है। ये केमिकल आपको कम्युनिकेशन करता है। क्लियर हुआ जी। अब कोई लड़का खुद भी बोल देगा इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा अच्छा है सर, यस हम मानते हैं। फास्ट होगा, ये फास्ट क्या, वेरी फास्ट होगा। ये स्लो होगा, केमिकल है तो कुछ भी सर, इसका वेलोसिटी कुछ ना कुछ कम ही होगा। क्लियर हुआ जी। केमिकल का वेलोसिटी कम ना होता है जी एज कम्पेयर टू लाइट के कंपेरिजन में करो तो। अब उसके बाद दूसरा है क्या सर, एक प्रॉब्लम इसके साथ क्या है सर, एक टारगेट पे ही जाके पिन करके आएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको यहाँ पे चोट लगा, कूलर का हमको यहाँ पे और चोट लग गया है और इस जगह पे चोट लगा, और हम देख रहे थे इधर छात्र के लिए, या माने मच्छर काट रहा है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स ऐसा होता है जो डायरेक्ट इसी को जाके मार देगा, मतलब यही इसी पॉइंट पे जाकर के काम करेगा जी, एकदम स्पेसिफिक पॉइंट पे काम करता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स जिसके लिए बना होता है ना, वहीं पे जाके उसी से काम करवाएगा और किसी को काम नहीं करेगा जी। दिमाग लगा, फिर से सुनो। अगर मान लीजिए यहाँ पे ए साइट है, ये बी साइट है, ये सी साइट है, डी है, ई है, एफ है, जी है। मान लीजिए ए साइट में कोई गड़बड़ी है, अगर तुम चाहती हो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स से कंट्रोल करे, तो सर ये सीधे आएगा, इसी को जाके कंट्रोल करेगा। पहले पर हम क्या बोला चाहे, लेकिन ए साइट का साइड इफेक्ट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ए साइट को कोई जरूरत काम करवाना है और तुम सोच रहा है कि हम इलेक्ट्रिकल इंपल्स से कराए, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स सिर्फ ए साइट को ही इनर्वेट करेगा जी, ठीक है। लेकिन वही जगह पे आप
केमिकल से कंट्रोल करवाती हो, केमिकल की मदद से निकालना चाहते हैं सर, तो केमिकल यहाँ से पूरा समझो कि एक तालाब देगा, एक तालाब मतलब क्या है, एक पूरा केमिकल का पूरा बहाव देगा जिसमें ए को भी खुश कर देगा, बाकी सब रेस्ट ऑफ जी एच को भी खुश कर देगा। एग्जाम्पल लेके समझो, मान लो हमको यहाँ पे कुछ काट लिया, अब यहाँ पे जो काटा है चींटी वगैरह, तो हम क्या किए, तुरंत देखे नजर से देखना, इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है, आंख से देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइट है ना भाई, लाइट है तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम देख रहे हैं, और उंगली से तुरंत देखा, तुरंत ऐसे करके इसको रगड़ दिए, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स का नजरिया हुआ, ठीक है। लेकिन यही जगह पे मान लीजिए कि अगर हमको कल की डेट में काटने में से पूरा इलाका फूल गया, पूरा हाथ इतना दूर तक फूल गया जी, पूरा चल कर गया जी, ठीक है, तो भाई आप हमको तो यहाँ पे रगड़ने से तो फायदा है नहीं, पूरा को शांत करना, पूरा को लेगा ऐसे से रगड़ता रहेगा, नहीं जी, तो तुम देखते हो क्या 2 दिन बाद 3 दिन बाद अपने आप ही शांत हो जाता है, काहे, क्योंकि ब्रेन से केमिकल निकला होगा, वो केमिकल पूरा को शांत कर देगा जी। दिमाग लग रहा है जी, हम कहना चाहें, अगर टारगेट ऑर्गन को या टारगेट सेल को इनर्वेट करना है, उसको संबंध सूचित करना है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल इंपल्स का होना जरूरी है, पर इंटायर ऑर्गन को ही सर करना है, इंटायर सेल को, इंटायर टिश्यू, इंटायर बॉडी को ही कंट्रोल करना है, तो आपको क्या चाहिए, केमिकल इंपल्स। देखो तुम समझ जाओगे, कोई सा रियल एग्जांपल, फीलिंग वाला एग्जांपल दीजिए, फीलिंग वाला एग्जांपल हम तुमको दे रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका इतना दूर का जो मसल्स देख रहे हैं, इस सब में ग्लूकोज जमा होता है, इस सब में ग्लूकोज जमा होता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी से निकलेगा तो सर यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 1 करोड़, आपको 1 करोड़ क्या है सर, आपको सेल है, तो 1 करोड़ न्यूरॉन निकालना होगा, न्यूरॉन का तार इलेक्ट्रिसिटी के लिए, क्योंकि क्या बोले, हर एक तार एक सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो कि सर बहुत खर्चा हो जाएगा। तुम लोग खुद दिमाग लगाओ ना, पहले के जमाने में क्या था जी, फोन था ना जी, क्या नाम है ये, पहले टेलीफोन का जमाना था ना जी, तो सब आदमी देखते थे टेलीफोन का तार दौड़ाता था अपने यहाँ, टेलीफोन के तार से आपको अपने आप को कम्युनिकेट करता था, मतलब कि एक जगह पे एक एरिया में 50, 100, 200, 300, 400 टेलीफोन लगा सकते, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते थे। लेकिन अब मोबाइल आ गया, जब मन किया तब सिम खरीदो, 10 लाख सेलुलर आपको बना लो जी, समझा रहे जी, हम लोग प्रीपेड बना लो जी। तो पॉइंट देखो, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप, है ना, इमेजिनेशन रियल एग्जाम्पल दे रहे हैं, रियल एग्जाम्पल क्या कि अगर आपके इस हड्डी में, इस मसल्स में ग्लूकोज जमा करना है जी, और आप इलेक्ट्रिसिटी के भरोसे बैठना चाहती हो, तो सारे सेल के लिए पर्सनल तार भेजना होगा, क्योंकि हम बोले एक के लिए एक ही रिस्पॉन्सिबल है, एक न्यूरॉन सेल एक ही सेल को जगाएगा, दूसरा सेल को नहीं जगाएगा, दूसरा सेल से कोई मतलब नहीं रखेगा। और यहाँ पे 1 करोड़ अगर सेल है तो 1 करोड़ न्यूरॉन सेल बनाना पड़ेगा। वही जगह केमिकल से कंट्रोल करती है, जैसे हम लोग का पेनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन नाम का एक हार्मोन निकलता है, वो इंसुलिन नाम का हार्मोन ब्लड के रास्ते जाएगा और सारे मसल्स के सेल को पूरा नहला देगा इंसुलिन से, और सारा मसल सेल को कह देगा कि भाई आप लोगों को ग्लूकोज उठाना है। तो केमिकल से क्या हुआ, पूरा सेल नहा लिया, और सारा केमिकल की वजह से सर क्या हुआ, आराम से सेल के अंदर घुसने लगा जी। दिमाग लग रहा है क्या समझाना चाह रहे हैं? तो आपको ये स्पेसिफिक ऑर्गन को टारगेट करता है, ठीक है। टारगेट स्पेसिफिक सेल या ऑर्गन बाय इलेक्ट्रिसिटी, ये बात है, ये पहले लिख दिया भाई, कुछ भी करोगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके करोगे। पर इस केस में क्या होता है, टारगेट और नॉन टारगेट दोनों को इनर्वेट करता है। इनर्वेट खबरा लिखते हैं, इनर्वेट, इस सबका नोट्स है मेरे पास, अगर किसी को चाहिए तो एक दिन पहले बोल दिया, अभी लेकिन नोट्स लेने नहीं आना, हम पीडीएफ डाल देंगे ना ग्रुप में, तब कोई अलग का नोट्स लेने आएगा, ठीक है। जब हम कोई पीडीएफ डाल देते हैं तब आप नोट्स लेने के लिए आइएगा। इनर्वेट सर वो 10th वाला जो था सर, हाँ वो आके ले सकते हो आप, है ना, 10th वाला वो ना, आज शाम में भेज देना उसको जी, ठीक है, शाम में मतलब 6 बजे के आसपास, और वो आएगा तो, नहीं तो कल भेज देना, कल सुबह में। इनर्वेट है ना, टारगेट एंड नॉन टारगेट टिश्यू, ये टारगेट और नॉन टारगेट दोनों को कंट्रोल कर लेता है, टारगेट एंड नॉन टारगेट टिश्यू, है ना। ये एकदम शॉर्ट लिव होता है, काम हुआ खत्म, है ना, शॉर्ट लिव, ये सेकंड के ही 8वें हिस्से में रहता है जी, शॉर्ट लिव होता है जी, ठीक है, शॉर्ट लिव कहा जाता है। एक नर्व इंपल्स, जैसे देखो अभी हम यहाँ देख रहे हैं ना, इधर की ओर देख रहे हैं, तो सर यहाँ देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से देख रहे हैं, और तुरंत हम इधर आए यहाँ पे तुम्हारी तरफ, तो सर वो इमेज खत्म भी हो गया, ये इमेज आ गया, ठीक है। इस इमेज आने का मतलब क्या समझ रहे हो, कि हमको इलेक्ट्रिक इंपल्स चेंज कर दिया तुरंत, है ना जी, अच्छा बात है ना सर, तुरंत से आपको इसका इमेज भुला दिया, इसका इमेज आ गया। तो इलेक्ट्रिक इंपल्स बहुत कम समय के लिए होता है, शॉर्ट लिव होता है, कहा जाता है सेकंड का 30वां हिस्सा में आपको आता है, इतना ही सेकंड के लिए होता है ये। जबकि ये क्या होता है, लॉन्ग लिव होता है ना, महीना दिन तक के लिए होता है जी, ठीक है, लॉन्ग लिव होगा। अगर आप केमिकल इंपल्स करते हैं तो कुछ केमिकल इंपल्स 1-1 महीना के लिए चलता है जी, मतलब आज निकला 28 दिन तक निकलते रह जाएगा जी, ठीक है। या अभी आप देखिए, अभी आपको बचपन में ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है, मान लीजिए अगर आप लोग 8-9 साल के हो चुके होंगे, तो 8-9 साल का जो बच्चा सब रहता है ना, 8-9 साल से लेकर 17 साल की उम्र में लंबाई बढ़ता है। कभी देखना कोई लड़का तुमको ऐसा मिला 7-8 साल का, बहुत बच्चा लगेगा, लेकिन आगे जाकर सर क्या होता है, एकाएक देखिए एकदम हाइट कर गया, भाग गया एकदम हाइट में, ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि उसके अंदर में ग्रोथ हार्मोन निकलता है।
ग्रोथ हार्मोन 9 साल तक निकलता रहता है बॉडी में, ठीक है। इस वजह से सर लंबाई चौड़ाई इसका हड्डी का मांस का बढ़ने लगता है जी, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि ये लॉन्ग लिव होता है। हाँ बोलो सर। इन्वर्टेड टारगेट एंड नॉन टारगेट टिश्यू का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सर जो इनरवेट करता है ना, इनरवेट INN यार होगा। इनरवेट मतलब समझाना होता है, कि समझा रहा है किसको, टारगेट को भी और नॉन टारगेट को भी। मतलब देखो ना, इंसुलिन निकला ना तो हड्डी वाला मांस को तो जगाया ही जगाया, और साथ साथ हड्डी में भी जा रहा है, ब्लड में जा रहा है, सब जगह घूम रहा है सर। काम था एक जगह लेकिन कर रहा है सबको, है ना जी। जैसे देख रहे हो ना, मतलब कि कोई भी ऐसा सिचुएशन हो जाए जिसमें टारगेट नॉन टारगेट दोनों को लेकर चलना पड़ जाए, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना। मतलब ये केमिकल इंपल्स दोनों को इन्वेस्ट करता है जी। जैसे पेनक्रियास से इंसुलिन निकला ना जी, यहाँ से ब्लड में गया, जबकि ब्लड में जाने की जरूरत नहीं था, उसको मसल्स तक पहुंचना था। लेकिन तुम भी जानना है ब्लड में जाएगा तो ना मसल्स में आएगा। तो सर टारगेट में भी गया और नॉन टारगेट में गया। जबकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स में क्या, तार यहीं से तारे सीधे लगा रहा था यहाँ तक, और जो जिसको जगाना उसको तुरंत बोल देगा, यहाँ से सीधे यहाँ से ला के बोल देगा। कुछ गया दिमाग में? तो टारगेट यस और सर। नॉन टारगेट। हाँ बोलो, तुम बोलो। हेलो हेलो, बोलो, कुछ पूछना है? ये लॉन्ग लीव रहता है ना। और ये क्या आता है सर आपको, शॉर्ट लीव। जिसका फिजिक्स का बैच हो जाइए, जिसको जाना है हम यूट्यूब पे डाल देंगे, जिनका फिजिक्स का क्लास है तो, नहीं तो आप देखिए, जिसका नहीं है क्लास तो बैठ के देखिए। और ये शॉर्ट लीव था, और ये क्या था आपको, लॉन्ग लीव होता है जी, ठीक है। मतलब महीना दिन मिनिमम 2 दिन 4 दिन रहता है जी, ठीक है। ये आपको स्लो प्रोसेस में, आप सर यहाँ स्लो लिखे थे हम, ये स्लो प्रोसेस में काम करता है, ये फास्ट प्रोसेस में करता है। वर्क विथ, ये इसी लाइन से क्लियर हो गया ना, फास्ट से ये वर्क विथ, है ना, फास्ट रेट, ये स्लो रेट से काम करता है, स्लो रेट से ये काम करता है जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इस केस में तो ऐसा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इसमें केमिकल जनरेट होता है जी, केमिकल जनरेट होता है कम्युनिकेशन करने के लिए। इसमें क्या आता है सर, आपको केमिकल आता है जी, ठीक है। क्लियर हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ये तक कोई दिक्कत नहीं। अब तुम लोग के दिमाग में कहीं ये नहीं चलने लगे कि ये अच्छा है ये खराब है, ऐसा कोई लड़का नहीं सोचेगा। दोनों ही अच्छा है सर, दोनों बोथ बोथ क्या है सर, आपको सिंक्रोनी है, दोनों मिल के काम करता है सर, तालमेल बैठा के काम करता है ना, सिंक्रोनी के तौर पे ये काम करता है। कोई लड़का ये नहीं समझाने लगेगा कि नहीं इलेक्ट्रिकल इंपल्स अच्छा है या केमिकल। हम आपको बोल रहे हैं दोनों ही कि दोनों अच्छा होता है जी। इस चैप्टर में हम लोगों को केमिकल इंपल्स पढ़ना है जी, ठीक है। तो केमिकल इंपल्स पढ़ने के लिए या केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ना, बात बराबर है। केमिकल कोऑर्डिनेशन करके बुलाए या केमिकल इंपल्स करके बुलाए, केमिकल कोऑर्डिनेशन, है ना। अब देखिए, आप लोगों को सुनना है केमिकल कोऑर्डिनेशन, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपके शरीर में केमिकल इंपल्स निकालता कौन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन करता कौन है जी, ठीक है। तो आपको जवाब क्या है सर, केमिकल कोऑर्डिनेशन जो देखते हैं हम लोग, है ना जी, केमिकल कोऑर्डिनेशन करता कौन है सर, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन आपके शरीर में कर कौन रहा होता है, ठीक है। तो आपके शरीर में एक खास तरह का ऑर्गन है जो केमिकल कोऑर्डिनेशन करता है। उस ऑर्गन का नाम क्या है आपको, इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन, इंडोक्राइन ग्लैंड। तुम लोग को एक जवाब दे रहे हैं हम आपको कि आपके शरीर में केमिकल कोऑर्डिनेशन करने के लिए कौन अपॉइंटेड है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड अपॉइंटेड है जी, ठीक है। समझा रहे। अब तुम लोग के दिमाग में 2 सवाल फिर से उठ रहा होगा कि ग्लैंड क्या होता है, मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, ठीक है, और ये इसके टाइप क्या होते हैं। देखो अब हम आपको बेसिक समझा रहे हैं जी, ठीक। वो और पहले दिमाग लग रहा है जी किस लड़के को, वो ऑर्गन जो आपके शरीर को केमिकल कोऑर्डिनेट करता है उसका नाम क्या, इंडोक्राइन ग्लैंड। अभी हम समझाएंगे इंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं। पहले आप लोग ग्लैंड समझो जी, ठीक है। ग्लैंड किसे कहते हैं, द सेल या टिश्यू या ऑर्गन which secrete chemical for normal physiological function। ग्लैंड किसे कहते हैं, एक सेल भी हो सकता है सर ये ग्लैंड, एक टिश्यू भी हो सकता है ग्लैंड, एक ऑर्गन भी हो सकता है ग्लैंड, दैट सिक्रीट केमिकल, जो कि क्या निकालता है, दैट सिक्रीट, है ना, सिक्रीट केमिकल, दैट सिक्रीट केमिकल, है ना। देखिए जो क्या करता है सर, आपको केमिकल सिक्रीट करता है, दैट सिक्रीट केमिकल फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। आपके शरीर में नॉर्मल रिएक्शन सब हो सके, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो सके, है ना, इसके लिए क्या निकलता है सर, आपको केमिकल निकलता है, ठीक है। अब आइए, ग्लैंड 2 तरह का होता है। ग्लैंड जो देखते हैं ये 2 तरह का होता है। एक क्या देखते हैं हम लोग, इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड होगा, और एक क्या होगा सर आपको, एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा जी, ठीक है। 2 तरह का ग्लैंड दिखाई देता है, इंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे दिखाई देता है, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं और एक्सोक्राइन, उल्टा दिखा के लेकिन चलिएगा।
एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं। ऐसा ग्लैंड दैट मेक केमिकल, देखना इसका डिफिनेशन सब लड़कों को याद रहना चाहिए। इसे बता, नया नया टीचर जो होगा ना वो पूछ करके तुमको तंग करेगा जी, ठीक है। उससे बचने के लिए आप लोग के लिए हम ग्लैंड का डिफिनेशन लिखे। अब ग्लैंड के बाद अब एक्सोक्राइन ग्लैंड बता रहे हैं आपको। दैट ग्लैंड मेक केमिकल एंड पोर इनटू, ये डालता किसमें सर? पोर इनटू डक्ट। डक्ट माने गड्ढा वगैरह, जैसे आपको बक्कल कैविटी है ना, कैविटी हुआ ना, डक्ट का मतलब कैविटी भी एक गड्ढा हुआ सर, नहीं समझ रहे हो? फोटोग्राफ बना के समझाते हैं। मान लीजिए आपके शरीर का कोई ऐसा हिस्सा है, जैसे सेलेवरी ग्लैंड हम नाम लेंगे इसमें, मान लेते हैं कि ये सेल है सर। ये सेल सब क्या कर रहा है? कोई केमिकल बना रहा है। केमिकल बनाने के बाद एक गड्ढे में डाल रहा है, एक कैविटी है आपका। कहीं भी कोई गड्ढा होता है ना जी, तो उस कैविटी, जैसे हाथ हम ऐसे रखेंगे तो ये इसका कैविटी हो जाएगा, ये आसपास सेल हो जाएगा। यहाँ पे मान लो पेन को था, ढक्कन को सेल मान लो, ये कैविटी होगा। ये कुछ निकाला ना, वो निकल के ना सिक्रीट करके कहाँ गया? गड्ढे में आ गया। तो ऐसे ग्लैंड जो गड्ढे में कोई सामान गिराता हो, ऐसे ग्लैंड को हम लोग क्या नाम देते हैं? कुछ केमिकल गिराया, इसमें गिरा दिया, है ना। तो ऐसे ग्लैंड को हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको लोग कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, एक्सोक्राइन। अब पहले हम लिख चुके बोर्ड पे कि केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए इंडोक्राइन जिम्मेदार होता है, नो एक्सोक्राइन ग्लैंड। कोई भी एक्सोक्राइन ग्लैंड केमिकल कंट्रोल नहीं कर सकता है। केमिकल कंट्रोल है ना सिर्फ और सिर्फ इंडोक्राइन ग्लैंड कर सकता है। इस शरीर को कंट्रोल करने की बात है। तो ये क्या कर रहा है? तो ये भाई आसपास का रिएक्शन कर रहा है ना। ये रिएक्शन करने से शरीर कंट्रोल नहीं हो जाएगा। शरीर कंट्रोल होगा इसके वजह से, आप लंबे होंगे या बौने होइएगा, आपके अंदर में कौन सा ब्लड कब बनना चाहिए, कौन सा WBC कब बनना है, कब डर लगना चाहिए, कब डर से भागना, कब डर जीतना, कब, ये सब सारा काम कौन करके देगा? इंडोक्राइन ग्लैंड काम कर देगा। जो शरीर को मेंटेनेंस की बात हो रही है, ये तो बस थोड़ा बहुत रिएक्शन कर रहा है। एक्सोक्राइन ग्लैंड समझा रहा है जी? इसको हम लोग क्या नाम देंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड। किसी को अभी भी नहीं समझा रहा है, इसका एग्जाम्पल हमसे मांग लो। टीयर, जो आपके आंखों में जो होता है टीयर ग्लैंड, आंसू निकालता है तो देखते हो इसका उजला वाला जो देखते हो उसी पे आ जाता है, ज्यादा रहोगे तो बाहर निकलना शुरू हो जाता है ना जी। तो इसका एग्जाम्पल होगा टीयर ग्लैंड, है ना, टीयर ग्लैंड। और बहुत सारा जो देखिएगा है ना जी, मतलब यानी कि स्किन सब में जो गड्ढा सब देखते हो, वहां से स्वेट ग्लैंड, स्वेट निकलता है। कभी देखना जब आप पसीना सब निकल देगा तब देखिए एक ड्रॉपलेट बना बना के निकलता है, और ड्रॉपलेट लगता है जैसे गड्ढा में अटका हुआ है सर, वैसा फीलिंग कराता है। तो गड्ढा में अटका हुआ था मतलब कैविटी, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाएगा ये। तुम ये ऑयल सब भी देखते हो, ऑयल सब भी आपको कभी हाथ उससे पंच करोगे कोई चीज को तो तुम्हारा हाथ का छापा आ जाता है। एक्चुअली में छापा ऑयल का आता है, हाथ का छापा नहीं आता। जो आप कभी नहीं देखते हो कोई मार्क देते ना हम लोग, तो हम लोग के ऑयल में क्या होता है, चिपक जाता है, वो एक ब्लू कलर का नहीं आता यार, यह इसका भी ऐसे ऐसे हाथ रखते हैं हम लोग ना, आई चिपका ना जी ऐसे करके, आई चिपक के ऐसे करके देते ना, नहीं आया। तो जैसे ये आ रहा ना ये लाइनिंग, सब समझ आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। एक्चुअली में ऑयल रहता है आपके हाथों में, ऑयल से आता है, ऑयल निकल रहा है तो ऑयल ग्लैंड होगा आपके स्किन में। तो हम कहना चाहते हैं कि टीयर ग्लैंड हुआ एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल। उसके बाद क्या है सर, आपको टीयर ग्लैंड के अलावा और कौन कौन है? टीयर ग्लैंड हो गया आपको, और ऑल डाइजेस्टिव ग्लैंड, और डाइजेस्टिव ग्लैंड जिसमें आपको सेलेवरी ग्लैंड सुनने को मिलेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड सुनने को मिलेगा, लीवर सुनने को मिलेगा, पेनक्रियास सुनने को मिलेगा, इंटेस्टाइन का दीवार सुनने को मिलेगा। ये सब क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड में आता है ना। अब स्वेट ग्लैंड नाम ही लिए थे अभी, स्वेट ग्लैंड भी आपको क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड है। बस इतना ग्लैंड सब याद है, ETC लिख देते, मतलब इससे आगे भी हो सकता है। आप लोग के लिए वो नन ऑफ द बिजनेस है, आप लोग के लिए इंडोक्राइन अभी मेन बात है जी। इंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं? माने फिर से हम एक यहाँ पे सेल बना रहे हैं, ये सेल जो केमिकल बना रहा है सर, ये आपको क्या कर रहा है? केमिकल बनाया। अब वो केमिकल जो क्या करता है सर, आपको एक आपको ब्लड में डाल देता है जी, ठीक है। ये आपको ब्लड पाइप है। अगर कोई टिश्यू या सेल या कोई ऑर्गन कोई केमिकल बनाता हो, केमिकल बना करके कहाँ डाल देता हो? ब्लड में डाल देता हो, ठीक है। तो ऐसे केस को हम लोग क्या नाम देते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं? द ऑर्गेनिज्म हु मेक केमिकल एंड पोर इनटू द ब्लड। वो ऑर्गेनिज्म जो केमिकल बनाता हो और कहाँ गिरा देता हो, है ना जी, वो है ना ब्लड में गिरा देता हो। ऐसे आपको टिश्यू को क्या कहते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से लाते हैं, ठीक है। मतलब ग्लैंड आपको दैट मेक केमिकल, वो केमिकल बनाता भी है, मेक केमिकल एंड पोर इनटू ब्लड, है ना जी, ब्लड पाइप या ब्लड में, है ना जी।
इस केस को हम लोग क्या नाम देते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से। तुम लोग कहोगे इससे थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, यहाँ भी केमिकल वहां भी केमिकल, थोड़ा शब्दों का खेल है जी। एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा निकला गया केमिकल को हार्मोन कहते हैं। केमिकल दैट secreted by endocrine gland is called हार्मोन। यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख रहे जी, है ना। क्या हुआ, हेलो, टाइम है कि नहीं, कितना। एंडोक्राइन ग्लैंड जो देखते हैं, है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हम बताना चाह रहे थे एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, ठीक है। दैट ग्लैंड, ठीक है, सॉरी, इसका जो केमिकल होता है, अभी तक बुलेट सब निकल ही रहा है, आश्चर्य लगता है, हम ही लोग घर में पैक, कब जाएंगे बाहर, है ना। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का जो केमिकल निकलता है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉल्ड हार्मोन। इसी को क्या नाम देते हैं सर, हार्मोन। अब देखो हार्मोन को नया बात नहीं रहा किसी लड़के के लिए, हार्मोन किसे कहते हैं, तो इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा निकाला गया केमिकल को क्या नाम देते हैं हम लोग, हार्मोन। सर अच्छा तो पता, आप तो काम चलाओ डिफिनेशन, चैनल ने बोल दीजिए इंडोक्राइन ग्लैंड के केमिकल को हार्मोन कहते हैं। लेकिन हार्मोन का असली डिफिनेशन क्या होगा, एनसीईआरटी ने दो बार इसको लिखा है, एक क्लासिकल डिफिनेशन भी है और एक मॉडर्न डिफिनेशन। आप लोग को मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों डिफिनेशन याद रखना पड़ेगा जी। हार्मोनल डिफिनेशन भी याद रखना होगा और केमिकल, आपको ये दोनों डिफिनेशन आपको याद रखना होगा, है ना जी। तो हम पॉइंट दे रहे हैं क्या, इस पे आपको हार्मोनल, हार्मोन का डिफिनेशन लिख रहे हैं जी, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मिटाते हैं, अब पहले पुराने जमाने का हार्मोन का डिफिनेशन लिखते हैं जी, फिर उसके बाद नए जमाने का भी हार्मोन डिफिनेशन लिखेंगे। आपको मेडिकल में दोनों डिफिनेशन याद रखना होगा क्योंकि एनसीईआरटी ने दोनों डिफिनेशन को बताया। एक जनरल नॉलेज से भी बात कर लेते हैं कि हार्मोन के बारे में पहली बार कौन बताया था, इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में कौन पहले बताया था, तो वही जे टॉमसन ने। टॉमसन यहाँ पे वो टॉमसन नहीं होगा जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे, यहाँ पे जे टॉमसन ये अलग टॉमसन है जी, जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, समझा जी। इंडोक्राइन का फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी, है ना जी, फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी, है ना जी, इंडोक्राइनोलॉजी, है ना जी। इसका फादर कौन है, तो वही टॉमसन है जिसको, लेकिन इससे लिखते हैं जी, है ना, सही लिखे जी, देखो तो अमाजी सही है सर, SON होगा। हाँ सॉरी, हाँ SON, ठीक है, यही होगा। तो ये है फादर ऑफ इंडो, मतलब तुमको कभी घुमा फिरा के हार्मोन का पिता पूछ देगा, हार्मोन कौन बताया था पहली बार, तो ये आप बता दीजिएगा, ठीक है। अब ये हार्मोन समझने की कोशिश करते हैं, और हार्मोन का, है ना, आपको पहले फीलिंग्स लेते हैं जी। देखिए ये कोई आपको यहाँ पर है, ये ऐसे, ये हो गया, कोई पर्सन हो गया, है ना। कितना मिनट है, 2 मिनट, 5 2 1 मिनट, 2.5 मिनट। एक बार कट करके ज्वाइन कीजिए।